बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खान गुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुस्तफ़ा बलोच। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है। पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल बात की थी। आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। फ़िक्रे के अंदर स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है उसके तीन पार्ट्स अहम होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का लगातार नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और कबल अज़ वक्त हौसला अफजाई का शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट के मीनिंग और इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। उर्दू में हम ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं और मफूल से मुराद जिस पर काम किया जाए। डिटेल में जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि ऑब्जेक्ट का मतलब चीज़ भी होता है और अल्लाह ताला ने कायनात में ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जेक्ट्स पैदा किए हैं। कायनात की हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई ना कोई काम हो रहा है। तो मफूल यानी ऐस कोई चीज़, कोई शख्स जिस पर कोई काम किया जाए, ऑब्जेक्ट कहता है। आइए अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। A person or a thing on which the verb is being done is called an object. एक शख्स या चीज़ जिस पर फ़ेल वाक़ई हो रहा हो उसे मफूल कहते हैं। यानी कोई शख्स या चीज़ जिस पर कोई काम हो रहा हो, जिस पर कोई फ़ेल वाक़ई हो रहा हो। मिसाल उर्दू में हम देते हैं, असलम पानी पी रहा है। तो पानी जो है एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर काम हो रहा है, तो पानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उर्दू में बिला वास्ता मफूल कहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिल वास्ता मफूल कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इज़ अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेयर द ऑब्जेक्ट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट से मुराद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लेते हैं। आइए, इट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। आमतौर पर ये बेजान चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में फ़ाइल, फ़ेल, मफूल जुमलों की एक सादा साख्त है। या मफूल से मुराद बिला वास्ता मफूल है और ये बेजान चीज़ों की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली सेंट अ मैसेज टू हिज फ्रेंड। अली ने अपने दोस्त को मैसेज भेजा। अब मैसेज जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बेजान है और ये बतौर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। जबकि इन द सेकंड एग्जांपल ही गेव हिज फ्रेंड अ प्रेजेंट। उसने अपने दोस्त को एक तोहफा दिया। अब प्रेजेंट जो है तोहफा वो एक बेजान है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हुआ है। रेड वर्ड्स जो हैं मैसेज और प्रेजेंट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। आइए अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं, जिसको उर्दू में बेलवास्ता मफूल कहते हैं। सम टाइम्स सेंटेंसेस हैव टू ऑब्जेक्ट्स। बाज़ औक़ात फ़िक्रे के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जबकि दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यूजुअली रेफर टू लिविंग थिंग्स। आमतौर पर ये जानदार चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। बाज़ औक़ात जुमलों में दो मफूल इस्तेमाल होते हैं, बिलावास्ता मफूल और बेलवास्ता मफूल। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बेलवास्ता मफूल जानदार चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स पे नज़र डालते हैं। शी गेव द बेगर मनी। इस सेंटेंस में बेगर जानदार है और बतौर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, जबकि मनी बेजान है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, द गाइड शोड द बॉय अ मैप।
اس سینٹینس میں بوائے جو ہے وہ جاندار ہے اور یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، جبکہ میپ بے جان ہے اور یہاں پر یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ان دا تھرڈ ایگزامپل، آئی سینٹ ہم اے لیٹر، ہم نے اسے ایک خط بھیجا۔ ہم جو ہے یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، جبکہ لیٹر جو ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ اس سینٹینس میں 3 ریڈ کلر کے ورڈز ہیں۔ ان تینوں سینٹینسز میں بیگر، بوائے اور ہم، یہ تینوں جاندار ہیں اور یہ بطور انڈائریکٹ آبجیکٹ استعمال ہوئے ہیں، جبکہ منی، میپ اور لیٹر بے جان ہیں اور یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ تاکہ آپ انگلش سیکھ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ اس اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔